मूवी के स्टार्टिंग में हमें चार लड़कों को एक बीच पर दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बातें कर रहे हैं। तभी उन्हें वहां बीच पर एक लड़की नजर आती है जो कि कचरा साफ कर रही थी। वो लोग अपने दोस्त एडी को परेशान करने के लिए उस लड़की के पास में फेंक देते हैं। एडी उसके पास जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उसे बीच साफ करना पड़ रहा है। इसके जवाब में लड़की बताती है कि उसने 7-Eleven को लूटा था। एडी और उसके बाकी के 3 दोस्त भी वहां आकर अपना इंट्रोडक्शन उसे देते हैं और लड़की अपना नाम उन्हें निकोल बताती है। वो लड़के उससे और बात करना चाहते हैं, वो उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बीच का मैनेजर आकर उन सब लड़कों को वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे हमें कार्लोस को दिखाया जाता है जो ब्रेकफास्ट करके अपनी स्कूल बस में बैठा है। वहाँ पर वो एक यूएस नवल अकेडमी का ब्रोशर दिखता है। वहीं निकोल अपने घर में सोकर उठती है और अपनी दवाई लेने के बाद टीवी देखने लग जाती है। तभी उसके डैड का फ़ोन आता है जिस पर उसकी मॉम उससे बात करती है और फिर निकोल कुछ देर बाद अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। निकोल और कार्लोस एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स थे। हम देखते हैं कि निकोल एक बिगड़ी हुई बच्ची है जबकि कार्लोस एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कार्लोस को निकोल नजर आती है जिसके पास जाकर वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन निकोल अपने सहेलियों के साथ उसे परेशान करने लग जाती है। इसीलिए इसके बाद कार्लोस निकोल को इग्नोर करने लगता है। कार्लोस को जब फुटबॉल मैच पूरा हो जाता है तब निकोल कार्लोस के पास आकर उसे सॉरी बोलती है, लेकिन कार्लोस उसे पूछता है कि वो इतने बड़े स्कूल में आती ही क्यों है अगर उसको यहाँ आकर सिर्फ यही सब मस्तीगिरी करनी होती है। जिस पर निकोल कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ने क्यों इतने महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया है। फिर कार्लोस उसे पूछता है कि वो वहाँ बीच पर सफाई क्यों कर रही थी जबकि 7-Eleven को उसने लूटा ही नहीं था। जिस पर निकोल बताती है कि उसको ये सज़ा अंडर एज ड्रिंकिंग की वजह से हुई थी। फिर कार्लोस भी उसे माफ़ कर देता है और ऐसे ही बात करते करते उनमें दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे निकोल और मैडी कार्लोस का फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं जिससे कार्लोस अपने बेटर परफॉर्मेंस से जितवा देता है। मैच के बाद में कार्लोस निकोल को देखता है और उससे जाकर मिलता है और फिर वो वहाँ से निकोल और मैडी के साथ घर जाने का ट्राई करता है। अब सभी नाचते गाते हुए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। निकोल कार्लोस के साथ गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर उसके गाल पर किस करने लगती है। तभी मैडी को भूख लगने लगती है, इसीलिए कार्लोस उन्हें एक जगह लेकर के जाता है जहाँ बहुत सारे फूड ट्रक्स थे। मैडी और निकोल वहाँ जाके भी मस्ती करना शुरू कर देते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद निकोल को खाना बहुत अच्छा लगता है। मैडी को बाथरूम जाना होता है, लेकिन वहाँ बाथरूम ना होने की वजह से वो एक सुनसान गली में चली जाती है। इसी दौरान निकोल का कार्लोस को किस करने का मन करता है, लेकिन समय और जगह सही ना होने की वजह से कार्लोस मना करता है। लेकिन फिर वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कार्लोस खुद ही उसे किस कर लेता है। कार्लोस उन दोनों को फिर अपने दोस्तों के पास लेकर के जाता है जो उसके साथ बीच पर थे। उनके साथ इस बार एक और लड़का भी होता है जो कार्लोस का भाई हेक्टर था। वो निकोल और मैडी से उनका इंट्रो करवाता है। तभी कार्लोस की माँ कार्लोस को देख लेती है और जब कार्लोस घर लौटता है तो उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो नशे में धुत लड़कियों के साथ में घूम रहा था, जिसकी वजह से कार्लोस पर गलत असर पड़ रहा था। लेकिन कार्लोस उनकी बातों को हवा में उड़ाकर सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में निकोल एक लड़की से टकरा जाती है जिससे वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है, पर निकोल खुद पर अपना कंट्रोल रखती है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है, पर वो लड़की उसे स्पेनिश में गाली देने लगती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कार्लोस निकोल से मिलने फोटोग्राफी लैब में जाता है जहाँ वो एक फोटो में निकोल का सर कटा हुआ देखता है। निकोल कहती है कि ये उसकी दुनिया है और यहाँ उसकी मर्जी चलती है। लोग लैब में फ़ोटो ले जाते हैं और वही करते हैं जो जाहिर होता है। फिर वो उसे कहती है वो वही करती है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता वो उसे अपने फ़ोटो से ऐसे ही कट करके निकाल देती है या फिर ऐसे बिगाड़ देती है। ऐसे ही बात करते करते वो उसके नज़दीक आने लगता है और फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट डे निकोल कार्लोस को अपने घर लाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी कार्लोस को खिड़की के बाहर एक आदमी दिखाई देता है जिसे वो छुपने की कोशिश करता है। जिस पर निकोल बताती है कि वो उसके फादर हैं और उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है, लेकिन कार्लोस को ये सही नहीं लगता। इसीलिए जब निकोल फिर से कंटिन्यू करती है तो कार्लोस उसे रोकता है। निकोल बात को समझती है और वो दोनों कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं जहां निकोल को उसकी सौतेली छोटी बहन मॉर्गन मिलती है। निकोल उसके साथ
खेलने लगती है, पर मॉर्गन की माँ उसे वहां से ले जाती है। निकोल के फादर टॉम कार्लोस से मिलते हैं और उससे उसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जहां पर निकोल आती है और वो अपने फादर को कार्लोस से पूछताछ करने के लिए मना करती है, लेकिन कार्लोस कहता है कि वो उससे पूछ सकते हैं। कार्लोस टॉम को बताता है कि वो नवल अकेडमी में अप्लाई कर रहा है और उसे पायलट बनना है, क्योंकि नवल का पायलट सबसे अच्छे होते हैं। टॉम को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो अपनी बेटी को ताने देते हुए कहता है कि चलो, कोई तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। बातों के दौरान कार्लोस को पता चल जाता है कि ये वही टॉम है जिसको वो स्पॉन्सरशिप के लिए लेटर लिखता था। फिर टॉम कार्लोस को अपना कार्ड देकर उसके साथ मीटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और कार्लोस को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन निकोल मना कर देती है। निकोल बाहर जाकर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे यह हमेशा से पसंद नहीं है कि टॉम अपनी अमीरी का दिखावा करे। निकोल कार्लोस से भी गुस्सा होती है कि वो उसके पापा की हाँ में हाँ क्यों मिलाए जा रहा था। कार्लोस फिर निकोल से उल्टा यही पूछ लेता है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम पहले बताती तो शायद मेरे को पहले ही स्पॉन्सरशिप मिल चुकी होती। इतना सुन निकोल उस पर और ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है, तो क्या तुमने मेरे साथ में इसलिए दोस्ती की ताकि तुमको स्पॉन्सरशिप मिल सके। कार्लोस को समझ आ जाता है कि वो उसकी गलती है और वो उसे सॉरी बोल देता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे निकोल कार्लोस से उसके सैटरडे के प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन उस दिन कार्लोस को अपने अंकल की शॉप पर बैठना था। कार्लोस की बातें सुन निकोल दुखी हो जाती है, क्योंकि सैटरडे को वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना ही लेती है। सैटरडे को वो कार्लोस को एयरपोर्ट में एक प्राइवेट जेट उड़ाने के लिए ले जाती है। कार्लोस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। जेट का पायलट कार्लोस को एक बार प्लेन उड़ाने के लिए भी दे देता है और दोनों ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। रात को घर आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। वहाँ पास में ही रखी एक तस्वीर को देखकर कार्लोस निकोल से इस बारे में पूछता है, जिस पर निकोल बताती है कि वो उसकी माँ है और वो वर्जीनिया में अपने हस्बैंड के साथ में रहती हैं और वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके हस्बैंड 6 बजे घर आ जाते हैं, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि निकोल के फादर हमेशा बिजी रहते थे। निकोल 12 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़ गई थी। कार्लोस भी फिर बताता है कि वो 5 साल का था जब उसके फादर उसे छोड़कर मैक्सिको को चले गए थे। फिर निकोल उसे पूछती है कि वो अपने फादर से गुस्सा है क्या। जवाब में कार्लोस कहता है कि वो उनके बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उनके साथ है। अब वो हर रोज ऐसे ही मिलते हैं और इन यादगार पलों को निकोल तस्वीर में उतारती है। फिर एक दिन कार्लोस अपने पुराने दोस्तों के साथ घूमता है, जहाँ एडी एक लड़की को छेड़ने लगता है, लेकिन कार्लोस उसे ऐसा करने से मना करता है। वहीं कार्लोस का एक दोस्त डेविस वहां आता है, लेकिन जब वो कार्लोस के बाकी दोस्तों से बातें करता है तो उनमें अनबन हो जाती है और वो मारपीट करने लगते हैं, लेकिन कार्लोस उन्हें रोकता है और फिर गुस्से में घर चला जाता है। वहाँ उसकी माँ उसे फिर डांटने लगती है। कार्लोस गुस्से में कहता है कि उसे उसकी माँ का अब और कोई सेक्रीफाइस उससे नहीं चाहिए। हेक्टर कहता है कि वो अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर रोज उसके लिए बहुत काम करती है, इसलिए कार्लोस को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। कार्लोस के पास में मौका है कुछ भी बनने का, पर वो एक लड़की की वजह से उसे गवा रहा है और वो उसे ऐसा और नहीं करने देगा। नेक्स्ट डे कार्लोस और निकोल बीच से वापस आ रहे होते हैं, जब उसे याद आता है कि आज उसकी निकोल के फादर के साथ में मीटिंग थी जो उसने मिस कर दी है। इसके बाद वो दोनों कार्लोस की सहेली की बहन की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कार्लोस को उसकी माँ से वापस से डांट पड़ती है। कार्लोस निकोल को बोलता है कि वो थोड़ी देर में वापस आता है और उसे अकेला छोड़ देता है और पार्टी में वो अकेले घूमने लगती है और थोड़ी देर बाद कार्लोस को एक लड़की के साथ में देखती है। कार्लोस उसके पास जाता है और कार्लोस उसे उस लड़की से मिलवाता है जिसका नाम ल्यूज होता है। ल्यूज कार्लोस को अपनी माँ से मिलवाने जाती है। कार्लोस निकोल चलने के लिए कहता है, बट निकोल उसे कहती है कि उसे बाहर जाना है। निकोल बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जिसके बाद में कार्लोस को निकोल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है।
कार्लोस उसके पास आता है और वो उसे पूछता है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ दी। वो उसे बताती है कि वो पार्टी में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि कार्लोस अपने फैमिली फ्रेंड्स और उस लड़की के साथ में बिजी था। निकोल फिर बताती है कि वो कितनी अजीब और पागल है और उसे अपने आप से नफरत है। कार्लोस पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके जवाब में वो कहती है कि उसे शायद कार्लोस से प्यार हो गया है। वो कहती है कि कार्लोस को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन कार्लोस निकोल के फादर के ऑफिस जाता है जहां टॉम उससे पूछता है कि उसने पुरानी मीटिंग क्यों मिस कर दी। कार्लोस झूठ बोलता है कि उसने सही बस नहीं पकड़ी थी, जिस पर टॉम पूछता है कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में कार्लोस कहता है कि उसने किया था पर शायद टॉम के असिस्टेंट ने उसे बताया नहीं। टॉम अपने असिस्टेंट को बुलाता है और पूछता है कि उसके पास कोई मैसेज आया था, जिस पर वो मना कर देती है और कार्लोस का झूठ पकड़ा जाता है। टॉम को समझ आ जाता है कि कार्लोस जैसे अच्छा स्टूडेंट निकोल के चक्कर में आकर बिगड़ गया है, इसलिए वो उसे फिर निकोल की सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि निकोल तब से ऐसे ही है जब से उसने अपनी माँ को सुसाइड करते हुए देखा है। निकोल ने तब से फैसला किया था कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। बहुत सारे साइकाइटिस्ट ने सलाह दी कि उसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए। निकोल ने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की और वो हमेशा नशे में ही रहती है। टॉम कार्लोस के साथ फिर एक डील करता है कि वो स्पॉन्सरशिप साइन कर देगा अगर वो निकोल से दूर रहेगा, जिससे कि उसके मन की शांति बनी रहे। नेक्स्ट डे निकोल को यह पता चल जाता है कि उसकी टॉम से बातें हुई हैं, इसलिए उनके बीच क्या बात हुई वो ये कार्लोस से पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे अपने कैरियर पर फोकस करना है और वैसे भी वो बाप और बेटी के बीच में नहीं पड़ना चाहता। निकोल उसकी लाइफ खराब करने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन फिर से वो पूछती है कि उसके पापा ने, उसके फादर ने क्या कहा था। कार्लोस उसे फिर सच्चाई बताता है कि टॉम ने उसे निकोल से दूर होने के लिए कहा था और उसने उनकी बात मान ली। निकोल वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है और घर से कार लेकर के मैडी के घर चली जाती है। कार्लोस निकोल को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है तो वो उसे कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक चाइल्ड सेलर की पार्टी में है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है। पार्टी में वो निकोल को हॉट टब में डेविस को किस करते हुए देखता है। ये देख कार्लोस को गुस्सा आता है और वो निकोल को वहाँ से निकाल करके ले जाता है। वहाँ से आते वक्त निकोल की गाड़ी जिसको कार्लोस चला रहा था उसे पुलिस पकड़ लेती है। निकोल पुलिस वालों से लड़ने लगती है और वो उसे उसके फादर के पास ले जाते हैं। निकोल की सौतेली माँ टॉम से पूछती है कि कब तक उन्हें निकोल के इस बर्ताव को सहना पड़ेगा, जिस पर निकोल भी उनको पलटकर जवाब दे देती है। कार्लोस निकोल को संभालने की कोशिश करता है पर टॉम उसे जाने के लिए कहता है। निकोल टॉम से पूछती है कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों उन्होंने उसे एक ऐसे इंसान से दूर रहने के लिए कहा जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्या वो प्यार करने लायक ही नहीं है। लेकिन सब निकोल को रोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कार्लोस निकोल को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तब उसे खिड़की पर निकोल दिखती है और वो उसी वक्त एग्ज़ाम छोड़कर उसे ढूंढने चला जाता है उसके पीछे पीछे। वो उसे फोटोग्राफी लैब में मिलती है। निकोल वहाँ पर उसे बताती है कि वो उल्टा अपने फादर के साथ में जा रही है। पिछली रात के लिए निकोल उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन कार्लोस कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। निकोल पूछती है कि अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस पर निकोल उसे कहती है कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिस पर कार्लोस कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम का, कॉलेज का या फिर निकोल के फादर से, उसे बस निकोल के साथ रहना है। अब वो बस निकोल के साथ रहना चाहता है और अब वो दोनों चुपके से स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक होटल जाते हैं और समय बिताते हैं। निकोल कार्लोस की पिक्चर अपने स्क्रैप बुक में लगाती है। फिर निकोल कार्लोस को अपनी स्क्रैप बुक दिखाती है जिसमें उसके सुसाइड नोट्स होते हैं और उसकी माँ की तस्वीर भी। निकोल अपनी माँ के बारे में कार्लोस को बताती है और कहती है कि उसके फादर को लगता है कि वो भी अपनी माँ की तरह ही अपनी जान लेगी। कार्लोस कहता है कि उसके फादर भी उसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो ये नहीं जानते कि वो तुमको काबू में कैसे करे, क्योंकि कभी कभी तुम काबू से बाहर चली जाती हो। जिस पर निकोल कहती है कि वो 17 की है और उसका काबू से बाहर जाना बनता है। उसके फादर उसे समझते नहीं हैं। रात को निकोल जब बालकनी में बाहर बैठी होती है तब कार्लोस उसके पास आता है और पूछता है उसे अब क्या हुआ है। निकोल कहती है कि उसे कार्लोस के साथ रहना है, इसलिए उसे अच्छा बनना है और वो जिंदगी भर भागती नहीं रह सकती। कार्लोस
उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। अगली सुबह कार्लोस और निकोल उसके घर वापस आते हैं, जहां निकोल के फादर बहुत परेशान हो रहे थे। निकोल उन्हें कहती है कि वो उसे जहां भेजेंगे वो चली जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत बिगड़ी हुई है और अब वो सुधरना चाहती है। उसे पता है कि वो अपने फादर को अपनी माँ की याद दिलाती है और वो थक चुकी है ऐसा करके। अब वो कुछ अच्छा करना चाहती है। वो कहती है कि उसे प्यार करना मुश्किल है, लेकिन क्या वो फिर भी कोशिश कर सकते हैं। निकोल के फादर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वो उसे सच में बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें उसकी मदद चाहिए उसे सुधारने में। तभी वहाँ पर कॉर्टनी आती है और बोलती है कि निकोल को उड़ा जाना होगा, क्योंकि उसे अपनी बच्ची मॉर्गन की चिंता है कि कहीं ये निकोल की इन्फ्लुएंस में ना आ जाए, जिस पर टॉम कहता है कि उसे अपने दोनों बच्चों की चिंता है। फिर निकोल और टॉम बाहर आते हैं, जहाँ कार्लोस गाड़ी में बैठा होता है। वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकलकर टॉम को कहता है कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है, पर टॉम उससे रोककर मजाक में हंसते हुए कहता है कि थैंक यू मेरी न सुनने के लिए, और वो उसे गले लगाकर कहता है कि वो अपनी सारी बातें निकोल को बता सकता है। जिसके बाद वो दोनों अब साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि निकोल अब सुधर जाती है और कार्लोस पायलट बन चुका है, जिसकी तस्वीर वो अपनी स्क्रैप बुक में लगाती है और यही मूवी एंड हो जाती है।